सीता भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से निर्जा ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के परांठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सीता दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर निर्जा ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सीता निर्जा के पास गई और बोली, बहू, मुझे जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। सीता का कहना सुनकर निर्जा मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता। टेबल पर चीनी रखी है, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर सीता का मन उदास हो गया। फिर सीता धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। निर्जा गुस्से में बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगे क्या आप? यह सोचकर निर्जा किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सीता के आगे चल रखकर बोली, लो खा लो। ऐसा कहकर थाली देकर निर्जा घर के बाहर चली गई। 2 दिन के पुराने चावल फ्रिज में रखे हुए थे, वह खराब हो गए थे। उनमें गंध और बदबू आ रही थी। सीता ने गुस्से में वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल और चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई। फिर सारे बर्तन घिसकर किचन साफ कर दिया और चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। निर्जा ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, लेकिन यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह सीता अपने कमरे में बैठी थी। इतने में उसका बेटा समीर आकर बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर चलाना भी कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद मिल होगी। सीता बोली, पर यह तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? समीर बोला, माँ, किराए पर देने वालों को सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? सीता कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, छत पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। इस पर समीर बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि निर्जा के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, स्टोर रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सीता सब समझ गई कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित है। इसलिए समीर ने जो कहा उसे सीता ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, फिर भी वहां वह जैसे तैसे दिन काट रही थी। नया किराएदार आया, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था। वह देखने में बहुत भला लगता था। धीरे धीरे सीता अशोक को अपने बेटा जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सीता का हालचाल पूछता था। निर्जा को सीता से कुछ लेना देना नहीं था। निर्जा खाना बनाकर थाली में रख देती और चली जाती। बेटा समीर भी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सीता तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु की तरह इस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसे दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसे उनके सहारे रहना पड़ रहा था। सीता को बहुत रोना आता था। पहले घर में उसे बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में समर्थ थी, तब वह घर खर्च में भी मदद किया करती थी, लेकिन अब जब वह कमजोर हो गई थी तो उसे बोझ समझा जाने लगा। वह यह सब सहती रही। इस बीच उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने महंगी दवाइयां लिखी। समीर ने कुछ दवाइयां लाकर दी, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान देना बंद कर दिया। एक रात जब सीता के पति की हालत बहुत खराब हो गई, तो वह समीर के कमरे के पास गई और दरवाजा खटखटाने लगी। सीता ने कहा, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, चलो उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। समीर बोला, माँ, मुझे सोने दो, सुबह डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। रात भर सीता अपने पति के सिरहाने बैठी रही। कभी छाती पर तेल लगाकर मालिश करती तो कभी पानी देती, लेकिन सुबह तक उनके पति का देहांत हो गया। घर में गहरा सन्नाटा था। समीर रोने का नाटक कर रहा था। निर्जा भी रो रही थी, जैसे ससुर के जाने का उसे गहरा दुख हो। इस घटना ने सीता को पूरी तरह तोड़ दिया।
वह भीतर ही भीतर घुटने लगी। एक दिन किराएदार अशोक ने सीता से कुछ बातें की। उसकी बातें सुनकर सीता की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। अगले दिन सुबह सीता नीरजा और समीर के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सीता का कहना सुनकर नीरजा बहुत खुश हो गई। समीर ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। तभी सीता मुस्कुराई और बोली, यह बात सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। यह सुनकर नीरजा और समीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा था कि सीता घर छोड़कर चली जाएगी और वे चैन से रहेंगे, लेकिन सीता ने उनका खेल बिगाड़ दिया। समीर गुस्से में बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को वृद्ध आश्रम कैसे बना सकती है? सीता गुस्से में बोली, तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे नाम पर है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया, बीमारी में मेरा ख्याल नहीं रखा। तुम्हारे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा भी वही हाल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। समीर घुटनों पर आकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। सीता बोली, तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, मेरा नहीं। अब मैं भी तेरा नहीं सोचूंगी। तो अपना सामान लेकर जल्दी से इस घर से निकल जा। अब इस घर में अच्छे लोग रहने आएंगे। इतना कहकर सीता अपने कमरे में चली गई। समीर और नीरजा शांति से सीता को जाते हुए देखते रह गए। धीरे धीरे सीता ने अशोक की मदद से अपने घर में वृद्धाश्रम खोला। वहां बूढ़े लोगों को सहारा मिला। सीता ने यह साबित कर दिया कि अगर बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाए तो वे कठोर निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सीता का यह निर्णय कैसा लगा? क्या उन्होंने अपने बेटे और बहू के साथ सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।